नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपके जीवन में धन दौलत और सुख सुविधाओं के होने के बावजूद मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष रहता है? क्या परिवार में अकारण क्लेश होता है या फिर घर में बेटी के विवाह, संतान सुख और आर्थिक स्थिति को लेकर दिन रात चिंताएं सताती रहती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, जब जीवन में हर तरफ से निराशा और असंतोष छा जाए, मेहनत का फल न मिले और ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमारे घर आंगन को फिर से खुशियों से भरने वाली केवल एक ही देवी है, और वे हैं भगवान श्री गणेश जी की पुत्री, ममता और करुणा की साक्षात स्वरूप माता संतोषी। आज का ये पावन वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम उस परम चमत्कारी और सिद्ध संतोषी माता के 16 शुक्रवार व्रत की विधि और महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसने कलयुग में न जाने कितने ही उजड़े हुए परिवारों को फिर से बसा दिया है। शास्त्रों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और कठोर नियमों का पालन करते हुए माता संतोषी की ये पावन कथा और व्रत विधि सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में कभी अन्न, धन और सुख शांति की कमी नहीं रहेगी। एक पल ठहरकर विचार कीजिए, जो देवी स्वयं विघ्नहर्ता गजानन की पुत्री हो और जिनके भाई शुभ लाभ हो, क्या वे आपके जीवन के इन छोटे मोटे दुखों और विघ्नों को दूर नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हैं। जहां माता संतोषी का वास होता है, वहां से दरिद्रता और शोक हमेशा के लिए विदा ले लेते हैं। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। आज की ये कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, ये आपके अशांत जीवन में संतोष का अमृत घोलने और आपके परिवार के चारों ओर माता का एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, संतोषी माता के व्रत में विधि और नियमों का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि माता की इस व्रत कथा, पूजन विधि और उद्यापन के नियमों को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए या इसे ध्यान से न सुना जाए, तो मनुष्य को इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि इस अमृतमयी कथा और 16 शुक्रवार व्रत की संपूर्ण विधि को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा माता का कोई एक संदेश आपके वर्षों पुराने दुखों को आज ही जड़ से उखाड़ फेंके। जो व्यक्ति माता संतोषी की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने मन मंदिर को शुद्ध करें, हृदय में मुस्कुराती हुई माता संतोषी का ध्यान धरें और पूरे भाव से जय संतोषी माता का जय घोष करते हुए इस परम पावन व्रत कथा और विधि की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोगों के पास दौलत तो बहुत थी, पर रातों की नींद गायब थी। वहां तृष्णा नगर नाम का एक अत्यंत चकाचौंध भरा राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा असंतोष सेन थे। राजा असंतोष सेन को सब कुछ पा लेने की ऐसी भयंकर बीमारी थी कि उनका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता था। उनके खजाने सोने चांदी से भरे थे, पर वे हमेशा दूसरों की दौलत देखकर जलते थे। उनके स्वभाव में इतनी खटास भर गई थी कि वे जो भी बोलते, उससे सामने वाले का दिल टूट जाता। वे अपने ही महल में खट्टी और कड़वी चीजों का सेवन करते और उनके विचार भी वैसे ही जहरीले हो गए थे। वे भगवान की पूजा तो करते थे, पर केवल इसलिए कि भगवान उन्हें और ज्यादा धन दे। वे ये भूल गए थे कि जब इंसान के मन में संतोष नहीं होता, तो दुनिया का सारा खजाना मिलकर भी उसे खुश नहीं कर सकता। जो इंसान हमेशा और पाने की अंधी दौड़ में भागता है और दूसरों से कड़वा बोलता है, वो अपने ही लालच और अकेलेपन के नर्क में घुट घुट कर मर जाता है। समय बीता और प्रकृति ने राजा के इस भयंकर असंतोष और कड़वाहट का उत्तर एक अत्यंत रहस्यमयी विपत्ति से दिया, परम शून्यता और अलगाव का श्राप। एक शुक्रवार की सुबह अचानक राजा असंतोष सेन के जीवन से तृप्ति का एहसास पूरी तरह गायब हो गया। उन्होंने 56 भोग खाए, पर उनके मुंह में केवल खट्टा और कसैला स्वाद आया।
उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने अपने सोने जाते समय उन्होंने रोते हुए अपनी उखददाती सांसों से कहा, मुझे अपनी इस दौलत और अपनी भागदौड़ पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे लालच ने मुझे अंदर से खोखला और बिल्कुल अकेला कर दिया है। मैं उम्र भर दूसरों से जलता रहा और केडिडी ढवा बोलता रहा, पर मैंने कभी माता संतोषी के सब्र और मिठास को नहीं पहचाना। मैं उस जगन माता के पास अपने इस असंतोष और कडिडिधवाहट की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपनी इस झूठी दौदध को इसी धूल में मिला दूंगा और 16 शुक्रवार तक बिना कोई खटाई खाए एक भिखारी बनकर उस परम करुणामयी के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम बिना किसी लालच के माता की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियों की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहते हुए राजा असंतोष सेन ने तृष्णा नगर की सीमा पार कर दी। उनके पीछे वैभव का वह ठाठ बाट था जिसने उन्हें खोखला कर दिया था, और आगे था अनिश्चितता का वह घना अंधकार जिसमें केवल आस्था की एक पतली सी लकीर उन्हें राह दिखा रही थी। उनके नंगे पैर धूप से तपती धरती पर जलने लगे, पर यह जलन उनके मन की उस जलन से 1000 गुना कम थी जो उन्हें लालच की आग में झुलसा रही थी। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में कंकड़ पत्थरों ने उनके पैर छलनी कर दिए, पर हर कदम के साथ उन्हें लगता मानो उनके भीतर की कोई एक गांठ खुल रही है। वह विचार करते जाते थे कि उन्होंने कितने ही भोग लगाए, कितने ही यज्ञ करवाए, पर सब कुछ दिखावे के लिए, सब कुछ नाम और प्रतिष्ठा के लिए। उन्होंने कभी मन से बिना किसी लालच के ईश्वर का एक नाम भी नहीं लिया था। अब वे उस मार्ग पर चल रहे थे जहां उनके पास न कोई सेना थी, न कोई सेवक, न भोजन का ठिकाना, न रहने का आश्रय। बस हाथ में वह पीतल का लोटा और थोड़ा सा गुड़ चना। पहले शुक्रवार को वे एक छोटे से गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने सूर्योदय से पहले ही जल लिया और मन ही मन माता संतोषी का स्मरण किया। उन्हें कोई पंडित नहीं मिला, कोई पूजा की विधि नहीं मालूम थी। बस उनके हृदय में एक अपार पश्चाताप की आग जल रही थी और माता के चरणों में गिर जाने की अदम्य प्यास। उन्होंने उस पीपल के नीचे एक साफ स्थान पर बैठकर अपने उसी पीतल के लोटे से मानो कल्पना में माता को स्नान कराया। उन्होंने अपने पास केवल गुड़ और चना था, उसे ही सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पूजा कैसे की जाती है। मैंने जीवन भर केवल मांगना सीखा है, देना नहीं सीखा। आज मैं तुम्हें अपना यह अभिमान देता हूं, अपनी यह कड़वाहट देता हूं, अपना यह असंतोष देता हूं। बस तुम मेरे भीतर अपनी मिठास भर दो। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, उन्हें लगा जैसे पीपल की पत्तियां मंद मंद झंकृत हो रही हैं। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहला रही है। उन्होंने बिना किसी खटाई के केवल गुड़ चने का वह सादा प्रसाद ग्रहण किया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इतने सादे भोजन में भी कितनी मिठास है। यह मिठास उनके तन में नहीं, उनके मन में उतर गई। उस एक दिन के व्रत ने उनकी उस भयंकर भूख को शांत किया जिसे 56 भोग भी नहीं शांत कर पाए थे। वे समझ गए कि जब मन में संतोष का वास होता है तो एक रूखा सूखा टुकड़ा भी अमृत से बढ़कर हो जाता है। उन्होंने उसी पीपल के नीचे रात बिताई। पहली बार उनकी नींद में खलल नहीं पड़ा। पहली बार कोई चिंता उन्हें नहीं सता रही थी। उन्हें नींद आ गई और सपने में उन्होंने देखा एक अत्यंत सौम्य स्नेहमयी मूर्ति उनके पास खड़ी है। वह लाल चुनरी ओढ़े हुए थी। उनके मुख पर ऐसी शांति थी जैसे समूचा ब्रह्मांड उनकी गोद में खेल रहा हो। उन्होंने बस मुस्कुराकर राजा की ओर देखा और फिर अंतर्ध्यान हो गई। राजा की आंख खुल गई। वे फूट फूट कर रो पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, एक अपार आनंद के थे। उन्हें लगा मानो उनकी मां मिल गई हो, जिसे वे जन्मों से खोज रहे थे। दूसरे शुक्रवार को वे उस वन में और गहरे उतर गए। अब वे समझने लगे थे कि व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने मन के उन खट्टे विचारों को भूखा रखना है जो हमेशा दूसरों को नीचा देखकर खुश होते थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी माई लकड़ियां काट रही थी। उनके शरीर पर केवल फटा पुराना वस्त्र था। हाथ कांप रहे थे,
पर उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक थी कि राजा ठिठक गए। वह बुढ़िया माई कांटों भरे रास्ते से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, पर उसके मुंह से निकल रहा था, जय माता संतोषी, जय माता संतोषी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा, माई, तुम इतने कष्ट में भी माता का नाम जप रही हो, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोगों पर जिनके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ नहीं? उस बुढ़िया ने अपनी कांपती हुई आंखों से राजा की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, दुख तो बहुत है, पर असंतोष नहीं। मेरे पास जो है वह माता की देन है। ये लकड़ियां बेचकर जो मिलेगा उससे मैं गुड़ चना खरीदूंगी और शुक्रवार का व्रत रखूंगी। मेरे बेटे बहू मुझे घर से निकाल देते हैं क्योंकि मैं उनकी खटाई नहीं खाती। वे मुझे खट्टा खाना देकर मेरा व्रत तोड़ना चाहते हैं, पर मैं माता की शरण में हूं। उन्होंने मुझे सब्र का वरदान दिया है। जब मेरा मन बहुत दुखी होता है, मैं माता का नाम लेती हूं और सब सुख शांति हो जाता है। बाहर के दुख तो रहेंगे, पर भीतर की शांति को कोई नहीं छीन सकता। यह सुनते ही राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह वही सच था जिसे वे तलाश रहे थे। उन्होंने उस बुढ़िया के चरण पकड़ लिए और कहा, माई, तुम सच्ची संतोषी हो। तुमने मुझे आज वह समझा दिया जो सारे ग्रंथ और सारे पंडित नहीं समझा पाए। संतोष का अर्थ है कि जो मिला है उसमें खुश रहना और जो नहीं मिला उसके लिए माता पर भरोसा रखना। उस बुढ़िया ने राजा को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। माता संतोषी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक 16 शुक्रवार पूरे न हो जाएं, तब तक जुबान से कभी खट्टा मत बोलना, मीठा बोलना, भले ही सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि सच्चा व्रत तो जुबान का ही होता है। राजा ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब उनकी यात्रा और भी गहरी हो गई। उन्होंने देखा कि उस वन में कई प्रकार के लोग रहते थे। कोई धन के लिए तरस रहा था, कोई संतान के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, पर सबसे बड़ा तृषित व्यक्ति वह था जिसके पास सब कुछ था, पर जो किसी से संतुष्ट नहीं था। राजा ने अपने पुराने जीवन को याद किया और उन्हें अपने ऊपर ही दया आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि लालच कितना भयंकर रोग है। यह रोग इंसान को अंदर से इतना खोखला कर देता है कि वह अपने ही सुख को पहचान नहीं पाता। तीसरे शुक्रवार तक आते आते राजा के शरीर ने सादा भोजन स्वीकार कर लिया था। उनका मन अब थोड़ा शांत हो चुका था, पर अब भी पूरी तरह से नहीं। उनके भीतर अब भी कभी कभी वह पुरानी आदतें कुलबुला जाती थीं। जब वे किसी गांव में गरीबों को देखते तो मन में एक पुरानी सी भावना आती कि ये मुझसे कितने नीचे हैं। फिर तुरंत उन्हें अपनी इस सोच पर पश्चाताप होता और वे माता से प्रार्थना करते कि इस घमंड को भी नष्ट कर दो। उन्होंने देखा कि गांव में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, देखो, यह पागल राजा जिसके पास खाने को नहीं है, फिर भी गुड़ चने के लिए तरस रहा है। कोई कहता, अरे, यह तो सन्यासी बन गया, पर अंदर से तो राजा ही है, क्या पता इसे कुछ और ही चाहिए। राजा इन बातों को सुनता और उसके मन में क्रोध आता, पर फिर वह बुढ़िया की बात याद करके अपने मन को शांत कर लेता। वह धीरे से बोलता, जय माता संतोषी, तू ही सब कुछ है। लोग जो कहें कहने दो, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। चौथे शुक्रवार को राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटी सी बच्ची जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, वह चींटियों को रोटी के टुकड़े खिला रही थी। राजा ने उससे पूछा, बेटी, तू भूखी है और अपना भोजन चींटियों को खिला रही है? बच्ची ने कहा, बाबा, आज शुक्रवार है, माता संतोषी का दिन। मैंने व्रत रखा है, इसीलिए भूखी हूं। ये चींटियां भी तो माता की संतान है। उनका पेट भरना भी माता की सेवा है। जब मैं इन्हें खिलाती हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो माता खुद मेरे घर आ गई हो। राजा के नेत्र सजल हो गए। यह बच्ची उन्हें वह बुढ़िया माई से भी बड़ी संत लगी जिसने बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी गुरु के प्रेम का सबसे बड़ा पाठ पढ़ लिया था। राजा ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। 5वें शुक्रवार से 8वें शुक्रवार तक की यात्रा बहुत कठिन रही। अब राजा उस वन के घने जंगल में पहुंच चुके थे, जहां घने वृक्ष थे,
जंगली जानवर थे और भयानक सर्प रेंगते थे। राजा को अब शरीर की भी चिंता नहीं रही। वे देखते कि कैसे एक सर्प उनके सामने से रेंगता हुआ निकल जाता है, पर उनके मन में अब कोई भय नहीं था। पहले वे एक साधारण सी छिपकली देखकर चीख उठते थे, आज वे सर्पों के बीच निडर होकर चल रहे थे। यह निडरता कहीं बाहर से नहीं आई थी, यह तो भीतर की शांति का प्रताप था। उन्होंने देखा कि एक बार एक शेर उनके काफी करीब आ गया। राजा रुक गए। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, न ही कोई हथियार उठाया। बस उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन कहा, हे माता, यह भी तेरा ही रूप है। तू इस शेर के रूप में भी मेरी परीक्षा ले रही है। मैं तुझसे कभी नहीं डरूंगा। यह देखकर वह शेर कुछ देर उनकी ओर देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि जब इंसान के मन से डर खत्म हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 9वें शुक्रवार को राजा ने फिर उस बुढ़िया माई को देखा। अब वह बुढ़िया और भी जर्जर हो गई थी। उसके परिवार वालों ने उसे पूरी तरह त्याग दिया था। वह एक परित्यक्त मंदिर के बाहर पड़ी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। राजा के पास भी केवल गुड़ चना था। उन्होंने सोचा कि पहले इस माई को खिलाऊं, फिर खुद खाऊंगा। उन्होंने अपना सारा गुड़ चना उस बुढ़िया माई को दे दिया और उसे अपने हाथों से खिलाया। वह बुढ़िया बड़े प्रेम से खाने लगी। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को इतना प्रेम नहीं दिया और न ही पाया था। आज तूने मुझे मेरे अपने बेटे से भी बढ़कर प्रेम दिया। आज मुझे लगा मानो माता संतोषी स्वयं मेरे सामने आ गई हो। तूने जो मुझे खिलाया वह गुड़ चना नहीं था, वह तो मेरे जीवन का सबसे मीठा प्रसाद था। राजा के भीतर एक नई अनुभूति हुई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि किसी को खिलाने में, किसी की सेवा करने में कितना गहरा सुख है। यह सुख उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया था, न कभी 56 भोग लगाकर, न कभी कोई बड़ा यज्ञ करवाकर। यह तो एक अलग ही तरह का आनंद था जो केवल देने से मिलता है। यह आनंद बताता है कि सच्ची समृद्धि देने में है, लेने में नहीं। उस रात राजा ने फिर सपना देखा। उसी लाल चुनरी वाली माता उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वे मुस्कुरा रही थीं, पर साथ में उनके नेत्रों से अमृत बह रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने एक बुरहिया के रूप में मेरी ही सेवा की है। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। अब तुम्हारे व्रत का आधा सफर पूरा हो चुका है, अभी और आधा बाकी है। धैर्य मत खोना। कठिनाइयां और भी आएंगी, पर उनका सामना करना। याद रखना, जो अंत तक डटा रहता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। राजा की आंख खुल गई। उनका मन अपार शांति से भर गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं। माता स्वयं उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। 10वें शुक्रवार से 15वें शुक्रवार तक की यात्रा और भी अधिक कठिन थी, पर अब राजा में वह सामर्थ्य आ गई थी कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। उन्होंने देखा कि एक बार भयंकर आंधी तूफान आया। वर्षा इतनी मूसलाधार थी कि पूरा वन जलमग्न हो गया। राजा एक पहाड़ी की गुफा में शरण लिए हुए थे। वहां बिजली कड़क रही थी, मेघ गरज रहे थे और राजा बैठे बैठे माता का नाम जप रहे थे। उन्हें लगा जैसे यह प्रकृति का कोप नहीं, बल्कि माता का ही एक रौद्र रूप है जो उनकी परीक्षा ले रहा है। वे नहीं डरे। वे मन ही मन बोले, हे माता, तू चाहे आंधी बनकर आए, चाहे बाढ़ बनकर, मैं तुझमें ही समाया हुआ हूं। तू मुझसे क्या अलग होगी। 3 दिन और 3 रात तक वह तूफान चलता रहा। राजा ने उस गुफा में ही गुड़ चना खाकर अपना व्रत रखा। चौथे दिन जब तूफान थमा, राजा बाहर निकले तो देखा कि सारा वन धुलकर साफ हो गया है। पेड़ों पर नई कोपलें आ गई हैं, हर ओर हरियाली छा गई है। उन्होंने इसे एक शुभ संकेत माना। उन्होंने सोचा, जैसे यह वन तूफान के बाद नया हो गया है, वैसे ही मेरा मन भी इन कठिनाइयों से गुजरकर एकदम निर्मल और नया हो जाएगा। 11वें शुक्रवार को राजा ने एक और चमत्कार देखा। एक महिला अपने मृत बच्चे को लिए हुए रो रही थी। उसका बच्चा अभी अभी मरा था। राजा के पास कोई औषधि नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था। उन्होंने बस उस महिला के पास जाकर कहा, बहन, रो मत, माता संतोषी सब देख रही हैं।
उन्होंने अपने हाथ से उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और माता से प्रार्थना की। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके हाथों से कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही है। उस बच्चे ने आंखें खोल दी और रोने लगा। वह महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप तो भगवान के अवतार हैं। राजा ने उसे उठाया और कहा, बहन, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब माता का प्रसाद है। तुम भी माता की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सब दुख हर लेंगी। राजा समझ गए कि अब उनके भीतर कुछ ऐसा उतर आया है जो पहले नहीं था। यह माता की कृपा थी। 12वें शुक्रवार को राजा के सामने एक और परीक्षा आई। एक साधु ने उनसे कहा कि तुम इतने कष्ट में क्यों हो? मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं जिससे तुम्हें फिर से राज्य मिल जाएगा, तुम फिर से राजा बन जाओगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं राजा बन चुका हूं और राज्य छोड़ चुका हूं। मुझे राज्य की चाह नहीं, मुझे तो माता के चरणों की चाह है। मैं उनके नाम की मिठास में डूबा हुआ हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह साधु चला गया। राजा को एहसास हुआ कि यह माता की एक और परीक्षा थी। वे देख रही थीं कि क्या सच में राजा का मन अब इस दुनिया से उठ गया है या फिर उसके अंदर अभी भी राज सुख की लालसा बाकी है। राजा ने यह परीक्षा भी पास कर ली। 13वें शुक्रवार को राजा ने एक और गरीब ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके पास पूजा के लिए फूल तक नहीं थे। वह बस मिट्टी के दीपक जला रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, आप इतने गरीब हैं फिर भी इतने श्रद्धालु हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, बाबा, गरीबी तो शरीर की है पर मन की नहीं। मेरे पास भले ही धन न हो पर माता के लिए मेरा प्रेम अटूट है। ये मिट्टी के दीपक ही मेरे लिए सोने के दीपक से भी बढ़कर है। राजा ने उस ब्राह्मण को अपना शेष बचा हुआ सारा गुड़ चना भेंट कर दिया। उस ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे खाया और राजा को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तेरा उद्यापन सफल होगा, माता तुझे दर्शन देंगी। 14वें शुक्रवार को राजा ने एक चमत्कारिक घटना देखी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा निकला जो सोने के सिक्कों से भरा था। वह किसान बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसने उस घड़े को वापस मिट्टी में दफना दिया। राजा ने उससे पूछा, तुमने इतना धन पाकर भी उसे क्यों दफना दिया? किसान ने कहा, बाबा, यह धन मुझे माता संतोषी का प्रसाद लग रहा है, पर मैं इससे अधिक खुश हूं कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरी फसल है, मेरा खेत है। यह धन तो आज है, कल नहीं होगा। मैं अपने सुख को इस धन के बोझ तले नहीं दबाना चाहता। राजा ने उस किसान को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुमने सच्चा संतोष सीख लिया। तुम धन के मालिक हो, धन तुम्हारा मालिक नहीं है, यही असली संपत्ति है। 15वें शुक्रवार तक आते आते राजा का पूरा जीवन बदल चुका था। अब वे वही असंतोष से नहीं रहे थे जो हमेशा कुछ न कुछ पाने को तरसते थे। अब वे एक सच्चे संत बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उनकी आंखों में अपार करुणा थी और उनकी वाणी में ऐसी मिठास भर गई थी कि जो भी उनसे मिलता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उनके आसपास अब कई लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई उनसे आशीर्वाद लेने आता, कोई अपने दुख बताने, कोई बस उनके दर्शन करके ही संतुष्ट हो जाता। राजा सबको एक ही बात कहते, जय माता संतोषी, वह हमारे भीतर ही बसी हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन के असंतोष और कड़वाहट को मिटा दो, वह सब कुछ है। अंततः वह दिन आ गया, 16वां शुक्रवार, उद्यापन का दिन। राजा ने उस संतोष वन के बीचों बीच एक सुंदर स्थान चुना। उन्होंने उस स्थान को स्वयं साफ किया। उनके पास अब भी कोई धन नहीं था, पर उनकी श्रद्धा अपार थी। उन्होंने देखा कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वह बुढ़िया माई आई जिसे उन्होंने गुड़चना खिलाया था। वह बच्ची आई जो चींटियों को खिलाती थी। वह गरीब ब्राह्मण आया, वह किसान आया और भी अनेक गरीब लोग आए जिनसे राजा ने रास्ते में प्रेम किया था। कोई अपने हाथों में फूल लाया, कोई फल, कोई बस अपना प्रेम लेकर आया। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। यह सब उनके परिवार से भी बढ़कर था। उन्होंने एक चौकी बनाई, उस पर लाल वस्त्र बिछाया। उनके पास माता की कोई मूर्ति नहीं थी,
इसीलिए उन्होंने मन ही मन माता का ध्यान किया और उस चौकी पर एक नारियल रख दिया। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा चना, कुछ केले और कुछ फूल, उसे सजा दिया। फिर उन्होंने उन सभी गरीबों को जो वहां आए थे अपने सामने बैठाया। उन्होंने बाजार से कर्ज लेकर थोड़ा सा आटा और चावल मंगवाया था। उन्होंने अपने हाथों से गरीब बच्चों के लिए खीर और पूरी बनाई। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उनके मन में अपार आनंद था। उन्होंने पहले उस बुढ़िया माई को खीर पूरी खिलाई, फिर उस बच्ची को, फिर एक एक करके सभी को। जब वे किसी को खिलाते तो उनके मुंह से निकलता, जय माता संतोषी, जय माता संतोषी। वह दृश्य देखते ही बनता था। वहां कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी। वहां केवल एक परिवार था, माता संतोषी का परिवार, जहां सब बराबर थे, सब एक समान थे। जैसे ही राजा ने आखिरी व्यक्ति को खीर पूरी खिलाई, अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। सभी लोग चकित रह गए। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत सौम्य, शांत और वात्सल्यमयी स्वरूप प्रकट हुआ। वही स्वरूप जिसे राजा ने सपने में देखा था। लाल चुनरी ओढ़े, मस्तक पर सिंदूर और हाथों में वरदान की मुद्रा। वह साक्षात माता संतोषी थीं। सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े। राजा असंतोष सेन वहां नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब यह आंसू किसी दुख के नहीं थे, यह तो अपार आनंद के आंसू थे। माता संतोषी ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। उनकी वाणी अमृत से भी मीठी थी। उन्होंने कहा, उठो हे राजन, तुमने मुझे पा लिया। तुम दौलत में मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं तो उस गुड़ चने की मिठास और तुम्हारे मन के सब्र में बसी हूं। जो हमेशा और मांगता है वह उम्र भर रोता है, और जो सब्र कर लेता है मैं उसे बिना मांगे पूरा ब्रह्मांड दे देती हूं। तुमने 16 शुक्रवार का यह व्रत जिस प्रेम और समर्पण से किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने न केवल खट्टा खाना छोड़ा, बल्कि अपने मन की खटास भी पूरी तरह मिटा दी। तुमने कभी किसी से कड़वा नहीं बोला, चाहे कितनी भी परिस्थिति आई हो। तुमने सबकी सेवा की, सबको प्रेम दिया। आज तुम सच्चे संतोषी बन गए हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह सब तुम्हारी कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुमने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला खड़ा किया है। मैं अपने उस पुराने जीवन को कोसता हूं, जब मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं सबसे धनवान हूं, क्योंकि तुम मेरे भीतर हो। हे माता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुनिया का हर इंसान तुम्हारी इस अमृतमयी शरण में आए। हर इंसान के मन से लालच का नाश हो, हर इंसान की जुबान से कड़वाहट मिटे, और सबके जीवन में केवल संतोष और शांति का वास हो। क्योंकि मैंने आज जान लिया है कि जो मेरी इस मिठास भरी शरण में आता है और जुबान की खटास छोड़ देता है, उसके जीवन खुशियों की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। माता ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने जो मुझे इतने प्रेम से बुलाया है, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि अब से तुम संतोष सेन के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे राज्य में कभी असंतोष नहीं होगा। वहां हर घर में मेरी कृपा बरसेगी। और हां, यह व्रत जो तुमने किया है, इसकी महिमा अपार है। जो भी मनुष्य शुक्रवार के दिन निराहार रहकर या फलाहार करके मेरी पूजा करेगा, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएगा और सबसे बढ़कर अपने मन और वाणी की खटास को मिटाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और अंत में वह मेरे इस संतोष लोक में आकर मुझ में विलीन हो जाएगा। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं, पर उनकी उपस्थिति का एहसास वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा के लिए बस गया। राजा संतोष सेन ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी माता संतोषी की पूजा होती है। वह स्वयं प्रतिदिन वहां आते और गरीबों को भोजन कराते। उनका पूरा जीवन सेवा और संतोष में बीता। उनके राज्य का नाम भी बदलकर तृष्णा नगर से संतोष नगर हो गया। वहां के लोग समझ गए थे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है, बल्कि वह है जो मन की शांति और संतोष के रूप में हृदय में बसा है। और फिर वहां के लोग समझ गए थे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद है,
बल्कि वह है जो मन की शांति और संतोष के रूप में हृदय में बसा है। यह समझ राजा संतोष सेन को एक दिन में नहीं मिली थी। यह तो उस कठिन यात्रा का फल था जो उन्होंने 16 शुक्रवार तक की थी। और अब जब वे राजगद्दी पर वापस बैठे तो उनकी गद्दी पहले जैसी नहीं रही। पहले वह गद्दी सोने चांदी से जड़ी थी, पर अब वह गद्दी उनके हृदय में बसे संतोष रूपी सिंहासन पर विराजमान थी। उन्होंने राज्य के सभी दरवाजे खोल दिए। अब राजमहल के द्वार किसी के लिए बंद नहीं होते थे। कोई भी प्रजाजन, चाहे वह कितना ही गरीब हो, कितना ही दुखी हो, सीधे राजा के पास जा सकता था और अपना दुखड़ा सुना सकता था। राजा स्वयं उनकी समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। उनके दरबार में अब कोई झूठी प्रशंसा नहीं होती थी, कोई चापलूसी नहीं होती थी। वहां केवल सत्य था, केवल प्रेम था, केवल सेवा थी। राजा ने सबसे पहले उस बुरहिया माई को बुलवाया जिसने उन्हें सब्र का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने उसे राजमहल में अपनी मां के सम्मान के साथ स्थान दिया। वह बुरहिया माई अब उसी महल में रहती थी जहां कभी केवल ठाठ बाट और दिखावा हुआ करता था, पर अब वहां प्रेम की बयार बहती थी। वह बुढ़िया प्रतिदिन सुबह उठकर माता संतोषी का ध्यान करती और फिर राजा को आशीर्वाद देती। उसके आशीर्वाद में अपार शक्ति थी, क्योंकि वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, केवल देना जानती थी। उस बच्ची को जो चींटियों को रोटी के टुकड़े खिलाती थी, राजा ने अपनी पुत्री के समान गोद लिया। उसे अच्छी शिक्षा दी गई, पर उसने कभी अपना सादापन नहीं छोड़ा। वह आज भी जब कभी चींटियों को देखती तो उनके लिए रोटी के टुकड़े रख देती। उसके इसी स्वभाव के कारण पूरे राज्य में यह परंपरा बन गई कि हर शुक्रवार को लोग अपने घर के बाहर चींटियों के लिए आटा या रोटी के टुकड़े डालते थे। लोग कहते थे कि जो चींटियों को खिलाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वह गरीब ब्राह्मण जो मिट्टी के दीपक जलाता था, अब राजगुरु बन गया। वह राजा को धार्मिक अनुष्ठानों का मार्गदर्शन देता, पर उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह आज भी उसी मिट्टी के दीपक को प्राथमिकता देता था, क्योंकि उसका मानना था कि मिट्टी के दीपक में जो सादगी और सच्चाई है वह सोने के दीपक में नहीं हो सकती। उसके इसी ज्ञान के कारण राज्य में एक नियम बनाया गया कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में दिखावा नहीं किया जाएगा, केवल सच्ची श्रद्धा मायने रखेगी। वह किसान जिसने सोने के सिक्कों को दफना दिया था, अब राज्य का सबसे बड़ा किसान बन गया। राजा ने उसे राज्य के सभी किसानों का मुखिया बना दिया। उसने किसानों को सिखाया कि धरती माता की सेवा कैसे करनी है, फसलों से प्रेम कैसे करना है। उसके निर्देशन में राज्य में इतनी अधिक उपज हुई कि वहां कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग कहते थे कि यह उस किसान के संतोष का प्रताप है जिसने धन से अधिक धरती को महत्व दिया। धीरे धीरे संतोष नगर एक आदर्श राज्य बन गया। वहां किसी के पास अत्यधिक धन नहीं था, पर किसी के पास अभाव भी नहीं था। हर किसी के पास उतना ही था जितनी उसकी आवश्यकता थी। लोगों ने जमा करना छोड़ दिया, बांटना सीख लिया। वे समझ गए थे कि जो बांटता है वही बढ़ता है, जो जमा करता है वह सिमटता है। राजा संतोष सेन प्रतिदिन सुबह उठकर माता संतोषी के मंदिर जाते। वहां वे घंटों ध्यान में बैठे रहते। उनके ध्यान में अब कोई मांग नहीं होती थी, केवल धन्यवाद होता था। वे माता को धन्यवाद देते कि उन्होंने उन्हें वह अंधकारमय रास्ता दिखाया जिससे गुजरकर वे इस प्रकाश में आ सके। वे उन सभी कठिनाइयों के लिए भी धन्यवाद देते जो उन्होंने सही थीं, क्योंकि अब वे जानते थे कि वे कठिनाइयां ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थीं। एक दिन की बात है, राज्य में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने संतोष नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके पास एक विशाल सेना थी, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे और युद्ध की अदम्य लालसा थी। संतोष नगर के पास न तो बड़ी सेना थी, न ही कोई युद्ध कला में निपुण सेनापति। राज्य के लोग घबरा गए। वे राजा के पास दौड़े आए और बोले, हे राजन, हम पर भारी संकट आ पड़ा है। शत्रु हमारी सीमा पर खड़ा है, हम क्या करें? राजा संतोष सेन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, माता संतोषी हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा स्वयं करेंगी। उन्होंने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, पर स्वयं वे माता के मंदिर चले गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और माता से प्रार्थना की, हे माता, यह राज्य तुम्हारा है, यह लोग तुम्हारे हैं, मैं तो केवल तुम्हारा सेवक हूं, अब तुम ही इसकी रक्षा करो।
यदि तुम चाहो तो यह शत्रु सेना यहीं समाप्त हो जाए, और यदि तुम चाहो तो हम सब मिट्टी में मिल जाएं। मुझे किसी बात का भय नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम्हारी शरण में है उसका कभी अहित नहीं हो सकता। उधर शत्रु सेना सीमा पार करके राज्य में घुस आई, पर जैसे ही उन्होंने राज्य की भूमि पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उनके अस्त्र शस्त्र भारी हो गए, उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए, उनके घोड़े आगे बढ़ने से इनकार करने लगे, उनके हाथी चिंघाड़ने लगे और पीछे भागने लगे। सेनापति ने देखा कि उनकी सेना का मनोबल टूट गया है। सैनिक आपस में ही लड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी हुई। हे परकीय राजन, तुमने संतोष नगर पर आक्रमण क्यों किया है? यहां के लोग शांति प्रिय हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते। वे केवल माता संतोषी की शरण में हैं। यदि तुम सच्चे वीर हो तो किसी निहत्थे राज्य पर आक्रमण मत करो, यह कायरों का काम है। यदि तुम्हें युद्ध का चाव है तो अपने मन के विकारों से युद्ध करो जो तुम्हें खोखला कर रहे हैं। लालच, क्रोध, अहंकार, ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे युद्ध करो। यह सुनकर वह राजा स्तब्ध रह गया। उसने अपने सेनापति की ओर देखा जो बेहद डरा हुआ था। उसने कहा, महाराज, यह कोई साधारण राज्य नहीं है, यह तो देवताओं का राज्य है। हम यहां से वापस चलें। पर वह राजा अड़ गया। उसका अहंकार जाग उठा। उसने कहा, मैं किसी देवता से नहीं डरता, मुझे तो अपनी ताकत पर भरोसा है। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, पर जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, अचानक धरती कांपने लगी। एक भयंकर भूकंप आया, धरती फट गई और शत्रु सेना के हजारों सैनिक उस दरार में समा गए। बाकी सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उस राजा ने देखा कि उसकी सारी सेना नष्ट हो गई। वह अकेला रह गया था। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपने घोड़े से उतरा, अपना मुकुट उतारा और नंगे पैरों संतोष नगर की ओर चल दिया। वह राजमहल पहुंचा जहां राजा संतोष सेन माता के मंदिर से लौटे ही थे। उसने राजा संतोष सेन के चरणों में गिरकर कहा, हे राजन, मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकार के वश में होकर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी शक्ति कहीं और है, जो इस दुनिया की किसी भी सेना से बढ़कर है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मुझे भी वह मार्ग दिखाओ जिससे मेरे मन का यह अहंकार, यह लालच, यह क्रोध समाप्त हो जाए। राजा संतोष सेन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मित्र, आक्रमण करना तुम्हारी प्रकृति थी, पर क्षमा मांगना तुम्हारी समझदारी है। तुम स्वागत करते हो मेरे राज्य में। आओ, मैं तुम्हें उसी मार्ग पर ले चलता हूं जिससे मैं गुजरा हूं। वह मार्ग कठिन है, पर उसके अंत में केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल संतोष है। उस राजा ने भी संतोष सेन की तरह अपना राज्य छोड़ दिया और 16 शुक्रवार का व्रत रखने के लिए उसी संतोष वन की ओर चल दिया। उसने भी अपने हाथों में पीतल का लोटा लिया और गुड़ चना लिया। उसने भी प्रण किया कि वह अपने मन की हर खटास को मिटा देगा। यह देखकर संतोष नगर की महिमा और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग यहां आने लगे। कोई रोग से मुक्ति पाने आता, कोई संतान सुख के लिए, कोई व्यापार में उन्नति के लिए, तो कोई बस उस परम शांति की अनुभूति के लिए जो इस राज्य के हर कण कण में बसी थी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता। वे सीखते कि सच्चा सुख पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वे सीखते कि जो हमारे पास है वही सबसे अधिक है, उसे संजोना सीखो। वे सीखते कि जुबान की मिठास ही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा तप है। समय बीतता गया। राजा संतोष सेन अब बूढ़े हो चुके थे। उनके केश सफेद हो गए थे, पर उनका तेज और बढ़ गया था। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उन्हें माता के दर्शन के बाद मिली थी। वे अब भी प्रतिदिन माता के मंदिर जाते और घंटों ध्यान में बैठे रहते। उनके ध्यान में अब केवल माता का स्वरूप ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ प्रतीत होता था। एक दिन की बात है, राजा संतोष सेन अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उनके सामने वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता संतोषी फिर से उनके सामने खड़ी थीं। इस बार वे और भी अधिक तेजस्वी लग रही थीं। उन्होंने कहा, हे संतोष सेन,
तुमने मुझे अपने जीवन में उतार लिया है। तुमने केवल व्रत ही नहीं रखा, बल्कि उस व्रत की भावना को जीवित रखा। तुमने सिखाया कि संतोष केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। तुमने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर के राक्षस को मारकर देवदूत बन सकता है। अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब समय आ गया है कि तुम इस भौतिक शरीर को त्याग कर मेरे संतोष लोक में आओ, जहां हमेशा के लिए शांति और आनंद का वास है। राजा संतोष सेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैंने यह राज्य आपके नाम किया था। अब मुझे अनुमति दें कि मैं अपना यह शरीर आपके चरणों में अर्पित कर दूं। अगले दिन राजा ने सभी प्रजाजनों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन किया, वही बच्ची जो अब एक युवती हो गई थी, जिसने चींटियों को रोटी के टुकड़े खिलाकर संतोष का पाठ सीखा था। उसे राजगद्दी सौंपते हुए राजा ने कहा, बेटी, यह राज्य अब तुम्हारा है। इसकी देखभाल उसी प्रेम से करना जैसे तुमने उन चींटियों की देखभाल की थी। याद रखना, असली राजा वह नहीं जो राजगद्दी पर बैठता है, बल्कि वह है जो प्रजा के दिलों में बसता है। असली धन वह नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वह है जो तुम बांटोगी। असली सुख वह नहीं जो दौलत से मिलता है, बल्कि वह है जो संतोष से मिलता है। यह कहकर राजा ने सबको आशीर्वाद दिया और माता के मंदिर की ओर चल दिए। वहां उन्होंने आखिरी बार ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। धीरे धीरे उनका शरीर ढीला पड़ गया और उनकी आत्मा उस परम धाम को सिधार गई, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। जब लोगों को यह पता चला तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। पर वह शोक आंसुओं का नहीं था, वह शोक श्रद्धा और सम्मान का था। लोगों ने कहा, हमारे राजा नहीं रहे, पर उन्होंने हमें जो सिखाया वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन्होंने हमें संतोष का मार्ग दिखाया और हम उस मार्ग पर हमेशा चलेंगे। उस दिन से संतोष नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष उस दिन जब राजा संतोष सेन ने शरीर त्यागा था, लोग व्रत रखते थे, माता के मंदिर जाते थे और गरीबों को भोजन कराते थे। वे उस महान राजा को याद करते जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दिलों में राज करता है। उस युवती ने, जो अब महारानी बन चुकी थी, राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उसने न केवल बाहरी समृद्धि पर ध्यान दिया, बल्कि आंतरिक समृद्धि पर भी ध्यान दिया। उसने राज्य भर में माता संतोषी के मंदिर बनवाए, जहां लोग आकर ध्यान कर सकें, सीख सकें और संतोष का पाठ पढ़ सकें। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर शुक्रवार को राज्य के हर घर में गुड़ चने का प्रसाद बने और बांटा जाए। उसने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कड़वा न बोले, न ही किसी से ईर्ष्या करे। यदि कोई ऐसा करता तो उसे क्षमा मांगनी पड़ती और गरीबों की सेवा करनी पड़ती। धीरे धीरे संतोष नगर की ख्याति समूची धरती पर फैल गई। दूर दूर से राजा, महाराजा, संत, महात्मा, विद्वान और आम लोग यहां आने लगे। वे सब यहां की शांति, यहां के प्रेम और यहां के संतोष को देखकर चकित रह जाते। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राज्य बिना युद्ध के, बिना दिखावे के, बिना अत्यधिक धन के भी इतना समृद्ध हो सकता है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि यह समृद्धि बाहर की नहीं, भीतर की है। यह समृद्धि उन लोगों के हृदय में बसी है जिन्होंने माता संतोषी की शरण ली है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान संतोष नगर आया। उसने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े थे। उसे दर्शन शास्त्र का गहरा ज्ञान था, पर उसके मन में एक जिज्ञासा थी। वह महारानी के पास गया और बोला, हे महारानी, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर संतोष क्या है। क्या यह कोई वस्तु है जिसे पाया जा सकता है? क्या यह कोई अवस्था है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, या यह कुछ और ही है? महारानी मुस्कुराईं। उन्होंने उस विद्वान से कहा, हे विद्वान, तुमने इतना पढ़ा है, इतना जाना है, पर अभी तुमने अपने भीतर नहीं देखा। संतोष कोई वस्तु नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। संतोष कोई अवस्था नहीं है जो योग से प्राप्त की जा सके। संतोष तो बस एक एहसास है, एक अनुभूति है, जो तब होती है जब तुम जो हो उसे स्वीकार कर लेते हो, जब तुम जो मिला है उसमें खुश रहना सीख जाते हो, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम पूर्ण हो जैसे भी हो।
उस विद्वान ने कहा, यह तो बहुत सरल लगता है, इसमें इतना बड़ा रहस्य क्या है? महारानी ने कहा, सरल इसलिए लगता है क्योंकि यह सत्य है, पर इसे जीना उतना ही कठिन है जितना कठिन उस राजा असंतोष सेन की यात्रा थी जो 16 शुक्रवार तक चली। सरल इसलिए लगता है क्योंकि तुमने इसे केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। जब तुम इसे अनुभव करोगे तब तुम जानोगे कि यह सरल नहीं, सहज है। और सहज का अर्थ है बिना किसी प्रयास के, अपने आप। जैसे फूल खिलता है बिना किसी प्रयास के, जैसे नदी बहती है बिना किसी प्रयास के, वैसे ही संतोष तुम में खिलेगा बिना किसी प्रयास के, बस तुम उसे खिलने दो। उस विद्वान को समझ में आ गया। उसने महारानी के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने आज तक जो कुछ भी पढ़ा वह सब व्यर्थ था। आज तुमने मुझे वह सिखा दिया जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। संतोष का यह सच्चा रहस्य मैं अब अपने जीवन में उतारूंगा। वह विद्वान वहीं रुक गया। उसने भी 16 शुक्रवार का व्रत रखा और उसी संतोष वन में जाकर ध्यान किया। कहा जाता है कि उसे भी माता संतोषी के दर्शन हुए और वह भी उसी परम शांति को प्राप्त हुआ जिसे पाने के लिए वह जन्मों से तरस रहा था। और फिर वह विद्वान वहीं रुक गया। उसने भी 16 शुक्रवार का व्रत रखा और उसी संतोष वन में जाकर ध्यान किया। कहा जाता है कि उसे भी माता संतोषी के दर्शन हुए और वह भी उसी परम शांति को प्राप्त हुआ जिसे पाने के लिए वह जन्मों से तरस रहा था। अब वह विद्वान और कोई साधारण विद्वान नहीं रहा था। उसने अपने जीवन का वह मोड़ पा लिया था जिसकी तलाश में वह वर्षों भटकता रहा था। उसने जितने भी ग्रंथ पढ़े थे उन सबका सार अब उसे एक सूत्र में बंध गया लगता था। वह सूत्र था संतोष। उसने महसूस किया कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल यही है कि मनुष्य अपने आप से, अपने परिवेश से, अपने भाग्य से संतुष्ट रहना सीख जाए। बस यही एक सीख सारे ग्रंथों का सार है, सारे वेदों का निचोड़ है, सारे उपनिषदों का गूढ़ रहस्य है। उस विद्वान ने संतोष नगर में ही रहने का निश्चय किया। वह अब वहां के राजकीय विद्वान बन गए। उनका काम था लोगों को संतोष का सच्चा अर्थ समझाना। पर अब वह ग्रंथों के हवाले से नहीं समझाते थे, बल्कि अपने अनुभव से बताते थे। वह कहते, मैंने भी कभी तुम्हारी तरह सोचा था कि ज्ञान बड़ी चीज है, ग्रंथ बड़ी चीज है, विद्या बड़ी चीज है। पर जब मैं माता संतोषी के चरणों में पहुंचा तो मुझे पता चला कि इन सबसे बड़ी चीज है सादगी, सरलता और संतोष। ये तीनों मिलें तो इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। वह कहते, देखो, संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम सोकर पड़े रहो और कुछ करो ही नहीं। संतोष का मतलब यह है कि तुम पूरी मेहनत करो, पूरा प्रयास करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम जो भी हो उसे सिर माथे पर लो। यही संतोष है, यही माता की असली कृपा है। एक दिन की बात है, उस विद्वान के पास एक युवक आया। वह युवक बहुत दुखी था। उसने बताया कि उसके पास धन नहीं है, उसका व्यापार बर्बाद हो गया है, उसकी पत्नी बीमार है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वह विद्वान उसे लेकर माता के मंदिर गए। वहां उन्होंने उस युवक को ध्यान की मुद्रा में बैठाया और कहा, बेटा, माता से कुछ मांग, जो चाहता है वह मांग। उस युवक ने हाथ जोड़े और कहा, हे माता, मुझे धन चाहिए, मेरा व्यापार वापस चाहिए, मेरी पत्नी के रोग से मुक्ति चाहिए। वह विद्वान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, यह सब तो ठीक है, पर क्या तूने कभी यह मांगा कि तुझे जो मिला है उसके लिए तू आभारी है? क्या तूने कभी यह मांगा कि जो नहीं मिला उसके लिए तू दुखी ना हो? यदि नहीं तो पहले यह सीख। उस युवक को बात समझ में आ गई। उसने फिर से हाथ जोड़े और कहा, हे माता, मैं आभारी हूं उसके लिए जो मुझे मिला है। मेरे पास मेरी पत्नी है जो बीमार होते हुए भी मुझसे प्रेम करती है। मेरे पास मेरा शरीर है जो काम कर सकता है। मेरे पास मेरी बुद्धि है जो सोच सकती है। बस इतना ही काफी है। बाकी जो तू देगी स्वीकार है, जो नहीं देगी वह भी स्वीकार है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दुख के नहीं थे। यह आंसू उस अपार शांति के थे जो उसे पहली बार महसूस हुई थी।
वह मंदिर से बाहर निकला। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उसे अपने धन की चिंता नहीं थी, अपने व्यापार की चिंता नहीं थी, अपनी पत्नी के रोग की भी चिंता नहीं थी। उसे बस एक भरोसा था, माता का भरोसा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह इन सबको अपनी किस्मत नहीं बल्कि माता की कृपा मानता था। वह हर शुक्रवार को व्रत रखता, माता के मंदिर जाता और गरीबों को भोजन कराता। उसने अपना पूरा जीवन संतोष में बिताया और अंत में वह भी उसी परम धाम को सिद्धार गया जहां राजा संतोष सेन और वह विद्वान पहले से ही विराजमान थे। इस तरह संतोष नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब यहां हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, अमीर हो या गरीब, सब एक समान थे। सब माता संतोषी की संतान थे। सब उसी प्रेम से बंधे थे जो किसी जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग की सीमा में नहीं बंधता। समय बीतता गया। संतोष नगर की ख्याति अब सातों समुद्र पार तक फैल गई थी। दूर दूर से लोग यहाँ की शांति का अनुभव करते और अपने जीवन में उतार लेते। पर एक बार फिर एक संकट आ खड़ा हुआ। इस बार संकट बाहर से नहीं, भीतर से आया। संतोष नगर के ही कुछ लोगों के मन में फिर से असंतोष ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा, हम इतने संतुष्ट क्यों रहें? हमें और चाहिए, और अधिक चाहिए। हम दूसरों से कम क्यों रहें? हमें भी वैसा ही वैभव चाहिए जैसा दूसरे राज्यों में है। यह सोचकर वे लोग इकट्ठा हुए और महारानी के पास गए। उन्होंने कहा, हे महारानी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमें और अधिक धन चाहिए और अधिक सुख सुविधाएं चाहिए और अधिक वैभव चाहिए। हम संतोष से ऊब गए हैं, हमें कुछ नया चाहिए। महारानी ने उनकी बात सुनी। वह मुस्कुराई और बोली, हे मेरे प्यारे प्रजाजनों, तुम्हारी यह इच्छा स्वाभाविक है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह और पाना चाहता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है वह कितना है? क्या तुमने कभी उसका मूल्यांकन किया है? तुम्हारे पास एक छत है सिर ढकने को, तुम्हारे पास परिवार है प्यार करने को, तुम्हारे पास भोजन है भूख मिटाने को, तुम्हारे पास स्वास्थ्य है काम करने को, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास संतोष है जीने को। यह सब पाकर भी यदि तुम और मांगते हो तो यह लालच है, आवश्यकता नहीं। उन लोगों ने कहा, महारानी आप ठीक कहती हैं, पर हमारा मन नहीं मानता। हमें वही चाहिए जो दूसरों के पास है। महारानी ने गहरी सांस ली। वह जानती थीं कि यह एक बड़ी परीक्षा है। यह परीक्षा उनके राज्य के लिए, उनके लोगों के लिए और स्वयं उनके लिए भी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें वही चाहिए जो दूसरों के पास है तो मैं तुम्हें वह दिलवा सकती हूं, पर उसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। उन लोगों ने पूछा, क्या शर्त? महारानी ने कहा, शर्त यह है कि तुम 1 महीने के लिए उस राज्य में रहोगे जिसके वैभव को तुम देखकर ललचा रहे हो। वहां रहोगे, उनके जैसा खाओगे पियोगे, उनके जैसा रहोगे, और 1 महीने बाद मुझे बताओगे कि तुम्हें वहां कैसा लगा। वे लोग राजी हो गए। वे उस पड़ोसी राज्य में चले गए जो वैभवशाली था, पर जहां के लोग असंतोष से ग्रस्त थे। वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सब कुछ था, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, विशाल महल, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, पर उनके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो संतोष नगर के लोगों के चेहरे पर होती थी। वहां लोग हमेशा किसी न किसी बात से दुखी रहते थे। कोई अधिक धन के लिए तरसता था, कोई अधिक सुंदरता के लिए, कोई अधिक प्रतिष्ठा के लिए। वहां कोई किसी से खुश नहीं था। हर कोई किसी न किसी से ईर्ष्या करता था, हर कोई किसी न किसी से जलता था। उन लोगों ने वहां 1 महीना बिताया। पहले कुछ दिन तो उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने वैभव का भरपूर आनंद लिया, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें एहसास होने लगा कि यह सब कितना खोखला है। यह सब बाहरी चमक दमक है, भीतर तो कुछ भी नहीं है। यहां के लोगों के पास सब कुछ है, पर उनके पास वह नहीं है जो संतोष नगर के लोगों के पास है, शांति, संतोष और प्रेम। 1 महीने बाद वे लोग वापस संतोष नगर लौटे। उनके चेहरे बदले हुए थे। उनमें अब वह असंतोष नहीं था जो पहले था।
वे महारानी के पास गए और बोले, हे महारानी, हमें क्षमा करें। हम नहीं जानते थे कि हमारे पास कितना कुछ है। हम उस वैभव को देखकर ललचा गए जो केवल बाहरी था, पर अब हम समझ गए कि असली वैभव तो भीतर है। असली सुख तो वह है जो हमें यहां मिलता है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे मंदिरों में और हमारे हृदयों में। हम अब कभी किसी और से अपनी तुलना नहीं करेंगे। हम हमेशा संतोष से रहेंगे। महारानी ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यही तो सीख है, यही तो माता संतोषी की कृपा है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने धनवान हो, और जब तुम बाहर देखते हो तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। इसलिए हमेशा अपने भीतर देखो, अपने हृदय में देखो। वहां माता बसी हैं, वहां संतोष बसा है। इस घटना के बाद संतोष नगर और भी मजबूत हुआ। अब यहां किसी को भी बाहर के वैभव की लालसा नहीं रही। सब लोग संतुष्ट थे, सब लोग खुश थे, सब लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। यहां कोई अपराध नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई द्वेष नहीं होता था। यहां केवल शांति थी, केवल प्रेम था, केवल संतोष था। समय बीतता गया। महारानी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनके केश सफेद हो गए थे, पर उनका तेज और बढ़ गया था। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उन्हें बचपन में चींटियों को रोटी के टुकड़े खिलाते समय मिली थी। वे अब भी प्रतिदिन माता के मंदिर जाती थीं, घंटों ध्यान करती थीं और गरीबों की सेवा करती थीं। एक दिन की बात है, महारानी अपने कमरे में बैठी थीं। अचानक उनके सामने वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माता संतोषी फिर से उनके सामने खड़ी थीं। इस बार वे और भी अधिक तेजस्वी लग रही थीं। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने मुझे अपने जीवन में उतार लिया है। तुमने केवल राज्य ही नहीं संभाला, बल्कि उस राज्य की आत्मा को भी संभाले रखा। तुमने सिखाया कि कैसे एक साधारण बच्ची भी माता की कृपा से असाधारण बन सकती है। अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब समय आ गया है कि तुम इस भौतिक शरीर को त्याग कर मेरे संतोष लोक में आओ, जहां हमेशा के लिए शांति और आनंद का वास है। महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैंने यह राज्य आपके नाम किया था। अब मुझे अनुमति दें कि मैं अपना यह शरीर आपके चरणों में अर्पित कर दूं। अगले दिन महारानी ने सभी प्रजाजनों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन किया, उसी युवक को जो कभी दुखी होकर उस विद्वान के पास आया था और जिसने माता की कृपा से सब कुछ पा लिया था। उसे राजगद्दी सौंपते हुए महारानी ने कहा, बेटा, यह राज्य अब तुम्हारा है। इसकी देखभाल उसी प्रेम से करना जैसे तुमने अपनी पत्नी की देखभाल की थी। याद रखना, असली राजा वह नहीं जो राजगद्दी पर बैठता है, बल्कि वह है जो प्रजा के दिलों में बसता है। असली धन वह नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वह है जो तुम बांटोगे। असली सुख वह नहीं जो दौलत से मिलता है, बल्कि वह है जो संतोष से मिलता है। यह कहकर महारानी ने सबको आशीर्वाद दिया और माता के मंदिर की ओर चल दी। वहां उन्होंने आखिरी बार ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। धीरे धीरे उनका शरीर ढीला पड़ गया और उनकी आत्मा उस परम धाम को सिधार गई जहां से कोई वापस नहीं लौटता। जब लोगों को यह पता चला तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, पर वह शोक आंसुओं का नहीं था, वह शोक श्रद्धा और सम्मान का था। लोगों ने कहा, हमारी महारानी नहीं रही, पर उन्होंने हमें जो सिखाया वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन्होंने हमें संतोष का मार्ग दिखाया और हम उस मार्ग पर हमेशा चलेंगे। उस दिन से संतोष नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष उस दिन जब महारानी ने शरीर त्यागा था, लोग व्रत रखते थे, माता के मंदिर जाते थे और गरीबों को भोजन कराते थे। वे उस महान महारानी को याद करते जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दिलों में राज करता है। उस युवक ने, जो अब राजा बन चुका था, राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उसने न केवल बाहरी समृद्धि पर ध्यान दिया, बल्कि आंतरिक समृद्धि पर भी ध्यान दिया। उसने राज्य भर में माता संतोषी के मंदिर बनवाए, जहां लोग आकर ध्यान कर सकें, सीख सकें और संतोष का पाठ पढ़ सकें। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर शुक्रवार को राज्य के हर घर में गुड़ चने का प्रसाद बने और बांटा जाए।
उसने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कड़वा न बोले, न ही किसी से ईर्ष्या करे। यदि कोई ऐसा करता तो उसे क्षमा मांगनी पड़ती और गरीबों की सेवा करनी पड़ती। धीरे धीरे संतोष नगर की ख्याति समूची धरती पर फैल गई। दूर दूर से राजा महाराजा, संत महात्मा, विद्वान और आम लोग यहां आने लगे। वे सब यहां की शांति, यहां के प्रेम और यहां के संतोष को देखकर चकित रह जाते। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राज्य बिना युद्ध के, बिना दिखावे के, बिना अत्यधिक धन के भी इतना समृद्ध हो सकता है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि यह समृद्धि बाहर की नहीं, भीतर की है। यह समृद्धि उन लोगों के हृदय में बसी है जिन्होंने माता संतोषी की शरण ली है। इस तरह संतोष नगर की कहानी युगों युगों तक चलती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहां आते, सीखते और जाते, पर जो सीख मिलती वह कभी नहीं जाती। वह उनके हृदय में बस जाती और फिर वे उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में फैलाते। और इस तरह संतोष की यह अमर गाथा सदियों तक जीवित रही। एक बार फिर समय का पहिया घूमा, सदियां बीत गईं। संतोष नगर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। उसके भव्य मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए थे। उसके विशाल महलों की जगह अब झाड़ छंखाड़ उगाए थे। पर एक चीज आज भी वैसी ही थी, वह भावना, वह श्रद्धा, वह संतोष जो उस राज्य के हर कण कण में बसा था। वह आज भी उस स्थान पर आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होता था। आज भी जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है जहां कभी संतोष नगर बसा था, उसे वहां एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे गले लगा रही हो, मानो कोई उससे कह रहा हो, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक है, तू सुरक्षित है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वह शक्ति और कोई नहीं, माता संतोषी ही हैं। वह आज भी वहां विराजमान है। वह आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। वह आज भी उन्हें संतोष का वरदान देती हैं। और जो भी सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, केवल प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वह उसी परम शांति को प्राप्त करता है जिसे पाने के लिए राजा असंतोष सेन ने 16 कठिन शुक्रवार बिताए थे, जिसे पाने के लिए उस बुरहिया माई ने आजीवन कष्ट सहे थे, जिसे पाने के लिए उस बच्ची ने चींटियों को रोटी के टुकड़े खिलाए थे, और जिसे पाने के लिए उस विद्वान ने अपने सारे ग्रंथों का ज्ञान त्याग दिया था। तो हे प्यारे श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो उस समय समाप्त होगी जब इस दुनिया का हर इंसान संतोष को अपना लेगा, जब हर घर में माता संतोषी का वास होगा, जब हर जुबान से केवल मीठे बोल निकलेंगे, जब हर हृदय में केवल प्रेम और करुणा होगी, तब जाकर यह कथा सच में समाप्त होगी। और वह दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर इस धरती को संतोष नगर बना देंगे, क्योंकि माता संतोषी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जय माता संतोषी। एवं श्री संतोषी मात्ये नमः। जय जगदम्बे, जय माता संतोषी। और इस प्रकार उस परम शांति की दात्री माता संतोषी की यह अमर कथा युगों युगों तक मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रहेगी। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन के भाग दौड़ में खो गया है, जो लालच की अंधी दौड़ में भाग रहा है, जो अकेलेपन और अवसाद से घिर गया है। यह कथा उन्हें याद दिलाती है कि असली सुख तो उनके भीतर ही बसा है, बस उसे पहचानने की देर है। और जब वह पहचान जग जाती है तो जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता, केवल शांति रहती है, केवल आनंद रहता है, केवल संतोष रहता है। अब हम इस कथा के एक और गहरे आयाम में प्रवेश करेंगे। यह आयाम है माता संतोषी के व्रत का मनोवैज्ञानिक रहस्य। जैसे जैसे हम इस कथा को गहराई से समझते हैं, हम पाते हैं कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मनोविज्ञान को बदलने की एक अद्भुत विधि है। देखिए, जब हम 16 शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो हम केवल खट्टा खाना ही नहीं छोड़ते, बल्कि हम अपने मन की खटास को भी छोड़ने का अभ्यास करते हैं। खट्टा खाना एक प्रतीक है। यह हमारे उन विचारों का प्रतीक है जो हमें अंदर से कुरेदते हैं, जो हमें दूसरों से जलाते हैं, जो हमें असंतोष से भर देते हैं। जब हम खट्टा खाना छोड़ते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं
कि हम इन नकारात्मक विचारों को भी छोड़ेंगे। गुड़ चने का प्रसाद भी एक प्रतीक है। गुड़ मिठास का प्रतीक है, चना शक्ति का प्रतीक है। जब हम यह प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में मिठास लाएंगे और उस मिठास को बनाए रखने की शक्ति भी प्राप्त करेंगे। 16 शुक्रवार का यह सफर हमें धैर्य सिखाता है। 16 सप्ताह यानी लगभग 4 महीने, इतने लंबे समय तक एक ही संकल्प पर टिके रहना, यह अपने आप में एक बड़ा तप है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन रातों रात नहीं होता। उसके लिए धैर्य, लगन और निरंतरता चाहिए। यह व्रत हमें अनुशासन सिखाता है। हर शुक्रवार को एक ही विधि से पूजा करना, एक ही समय पर व्रत रखना, यह हमारे मन को अनुशासित करता है और अनुशासित मन ही शांत मन होता है। सबसे बड़ी बात, यह व्रत हमें सेवा सिखाता है। उद्यापन के दिन गरीबों को भोजन कराना, यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। जब हम दूसरों को खिलाते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है, हमारा हृदय खुलता है और हम माता के और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह मनुष्य को उसके भीतर झांकने का अवसर देता है। यह उसे उसकी सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है। यह उसे उस परम सत्य से जोड़ता है जो इस ब्रह्मांड का आधार है। तो हे प्यारे श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर इस व्रत को करें। आइए हम अपने जीवन से खटास को मिटाएं। आइए हम अपने मन में मिठास भरें। आइए हम धैर्य और अनुशासन से अपने जीवन को संवारें। आइए हम सेवा के माध्यम से अपने हृदय को विस्तार दें और देखें कैसे हमारा जीवन बदल जाता है, कैसे हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, कैसे हमें वह परम शांति मिलती है जिसे पाने के लिए हम जन्मों से तरस रहे हैं। यह माता संतोषी का वरदान है, यह उनकी कृपा है, यह उनका आशीर्वाद है। जय माता संतोषी। AUM श्री संतोषी मात्य नमः। जय जगदम्बे। जय माता संतोषी। और अब इस कथा के अंतिम चरण में हम एक और चमत्कार देखेंगे। यह चमत्कार है आधुनिक युग में माता संतोषी की कृपा का। आज के इस भागम भाग भरे युग में जहां हर कोई तनावग्रस्त है, हर कोई अवसाद से जूझ रहा है, हर कोई किसी न किसी लालच में जला जा रहा है, वहां माता संतोषी की यह कथा एक अमृत की तरह काम करती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, पर वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसके पास कम है, उसे और चाहिए। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे और अधिक कमाया जाए, कैसे और ऊंचाई पर पहुंचा जाए। इसी चक्कर में उसकी नींद उड़ गई, उसकी भूख मर गई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसकी मां बहुत चिंतित रहती थी। वह हर रोज माता संतोषी से प्रार्थना करती कि उसके बेटे को इस अवसाद से मुक्ति मिले। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू यहां बैठकर अपने आप को खोखला क्यों कर रहा है? चल मेरे साथ माता के मंदिर चल, वहां थोड़ी शांति मिलेगी। वह युवक पहले तो नहीं माना, पर मां के आग्रह पर वह उनके साथ मंदिर चला गया। वहां उसने देखा कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई गुड़चना चढ़ा रहा है, कोई ध्यान में बैठा है। सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, यह क्या चीज है जो इन सबको इतनी शांति दे रही है? उसने मां से पूछा, मां, यह सब क्या है? मां ने कहा, बेटा, यह माता संतोषी का मंदिर है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाकर जाता है। कोई शांति पाता है, कोई सुख पाता है, कोई धन पाता है, कोई संतान पाता है, पर सबसे बड़ी बात, यहां आने वाला हर व्यक्ति संतोष पाता है। उस युवक को बात समझ में आ गई। उसने भी माता के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे माता, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं सुन रहा हूं कि तुम संतोष देती हो। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं सुखी नहीं हूं। मुझे वह दो जो इन सब लोगों के चेहरे पर है। मुझे शांति दो, मुझे संतोष दो। उस दिन से उसने 16 शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन गए। उसका मन बार बार भटकता, बार बार असंतोष के विचार आते, पर वह डटा रहा।
हर शुक्रवार को वह माता के मंदिर जाता, पूजा करता, गुड़ चने का प्रसाद ग्रहण करता और गरीबों को खिलाता। धीरे धीरे उसके मन का असंतोष कम होने लगा। वह जो कुछ भी करता उसमें खुश रहने लगा। उसकी नींद वापस आ गई, उसकी भूख वापस आ गई, उसका स्वास्थ्य सुधर गया। 16वें शुक्रवार को उसने बड़े धूमधाम से उद्यापन किया, सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया और उस दिन रात को सपने में उसे माता संतोषी के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटा, तूने मुझे पा लिया, अब तू हमेशा संतोष से रहेगा। उस दिन के बाद से उस युवक की जिंदगी ही बदल गई। वह अब वही इंसान नहीं रहा। वह अब हर परिस्थिति में खुश रहता, हर किसी से प्रेम से बोलता और हर किसी की मदद करता। उसके इस बदले हुए स्वभाव को देखकर लोग हैरान रह जाते। वे पूछते, तुझ में यह जादू कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहता, यह जादू नहीं है, यह माता संतोषी की कृपा है। यह उनके 16 शुक्रवार के व्रत का प्रताप है। यह कहानी आज भी उस नगर में प्रचलित है। लोग उस युवक को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि कैसे माता संतोषी की कृपा से एक व्यक्ति अवसाद से उबरकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। तो हे प्यारे श्रोताओं, यह कथा आप सबके लिए है। यदि आप भी किसी दुख में हैं, किसी चिंता में हैं, किसी अवसाद में हैं, तो निराश मत होइए। माता संतोषी की शरण में जाइए। 16 शुक्रवार का यह व्रत कीजिए, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, और देखिए कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कैसे आपको वह परम शांति मिलती है जिसे पाने के लिए आप तरस रहे हैं। क्योंकि यह सत्य है, यह अमर सत्य है कि जो माता संतोषी की शरण में आता है और जुबान की खटास छोड़ देता है, उसके जीवन खुशियों की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जय माता संतोषी। AUM श्री संतोषी मात्य नमः। जय जगदम्बे। जय माता संतोषी। और अब इस कथा के अंत में हम एक बार फिर उस मूल स्रोत पर लौटते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह स्रोत है हमारा अपना हृदय। माता संतोषी कहीं और नहीं, हमारे अपने हृदय में बसी हैं। वह हमारे अंतरतम में विराजमान है। हमें बस उन्हें पहचानने की देर है। जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जो खोज रहे थे वह हमसे कभी दूर नहीं था। वह तो हमेशा हमारे साथ था, हमारे भीतर था, हमारे हर सांस में था। तो आइए हम सब मिलकर उस परम शांति की ओर बढ़ें। आइए हम अपने जीवन से हर तरह की खटास को मिटा दें। आइए हम अपने मन में केवल मिठास भरें। हम हर किसी से प्रेम करें, हर किसी की सेवा करें, हर किसी को खुश रखें और देखें कैसे हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। कैसे हमें वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही माता संतोषी का संदेश है, यही उनकी कृपा है, यही उनका आशीर्वाद है। AUM श्री संतोषी मात्य नमः।